नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपका केयर क्लास के इस वीडियो में। आज हम क्लास 7 के मैथ अध्याय 5 रेखा एवं कोण के सभी प्रश्न के स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, जिसमें आपका प्रश्नवाली 5.1 का क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहला बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और आप लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाली 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम आपको एक वीडियो बनाकर दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा उसको। उसमें टोटल जो है ना, इसमें जितना कुछ क्वेश्चन में पढ़ना था उससे रिलेटेड हम आपको नियम बता दिए हैं, है ना। अभी हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को आंसर देखेंगे कि किस तरीका से इसका आंसर आएगा, है ना। समझिए बात। पहला जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो आपको पूरक बताए हैं। पूरक क्या बताए हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कहते हैं। इसमें सब देखा जाए, पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया है, पहला क्वेश्चन अब देखिए, इसमें दिया है कि एक कोण 20 डिग्री दे दिया है। आपको क्या बताए हैं, पूरक क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, है ना। पूरक क्या होता है, तो पूरक कब कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना, तो उसको पूरक कहते हैं। इसका मतलब बाबू, यहाँ से जब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहला का दे दिया है 20, एगो 20 दिया है, तो दूसरा का मान कितना हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं है ना। 90 में से 20 घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 70। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन के लिए आंसर निकालिएगा तो 63 डिग्री एगो कोण का दे दिया है ना। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए जो पूरक कोण होगा, पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस कितना दिया है 63 डिग्री, तो 63 घटा लीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पर, बोलिए, बच जाएगा आपका 27। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात बाबू, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व कीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन के लिए जो पूरक कोण होगा, तीसरा क्वेश्चन में पूरक कोण निकालिएगा, तो पूरक कोण कितना हो जाएगा इसके लिए, तो यहाँ पर हो दिया है 57। कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए दिया है 57, है ना। तो करना कुछ नहीं है आपको, 90 में से अब 57 को घटा लेना है। तो 57 घटाइएगा तो बचेगा कितना, 33। कितना बचेगा, 33। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी पहला का 1 2 तीनों क्वेश्चन बन गया। समझ में आया बात। ये घटाए क्यों है, क्योंकि दो कोणों का जब योग मतलब कि जोड़ 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कहते हैं। सब में एक एक कोण का मान दिया है, तो जो कोण मान दिया था उसी को हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए, इसलिए उसका मान निकल गया। समझ में आ रहा बात। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि क्या दिया है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात करना है। तो संपूरक आपको बताएं, क्या बताएं कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं संपूरक, है ना। पूरक दिया था तो मतलब 90 डिग्री दोनों का मिलाकर, और समपूरक दिया है इसका मतलब कि 180 डिग्री दोनों को मिलाकर। अब इसमें पहला एगो दे दिया यहाँ पर कितना, 105। तो अब इसमें करना क्या होगा, इसका संपूरक निकालने के लिए 105 घटाएंगे किसमें से, 180 में से। चलिए यहाँ लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दूसरा क्वेश्चन के पहला लिखेंगे संपूरक कोण। क्या लिखेंगे, यहाँ दिखा निकालना है ना, संपूरक निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर संपूरक कोण। संपूरक कोण दूसरा के लिए संपूरक कोण हो जाएगा, कितना होगा 180 माइनस कितना मान दिया है यहाँ पर, तो 105 दिया है। तो 105 को क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। तो जब 105 को घटाएंगे तो बचेगा कितना बाबू, तो आप घटाइए, बचेगा कितना 75 डिग्री आंसर, है ना। डिग्री है ये,
फिर दूसरा निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन में निकालेंगे संपूरक। दूसरा क्वेश्चन का जो संपूरक कोण होगा, तो दूसरा क्वेश्चन का देखिए आप संपूरक कोण कितना हो जाएगा, तो वो इसको भी घटाएंगे, किसमें से 180 में से घटाएंगे। तो 180 में से कितना घटाना है इसके लिए, 87 को। कितना घटाना है, 87 को दिया है ना यहाँ पर 87, तो 87 घटा लेंगे। तो आप घटा कर इसको बताइए कि कितना आंसर आएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना, आपके लिए छोड़ देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन के लिए भी संपूरक बताना है कि संपूरक इसका कितना होगा। संपूरक कोण तीसरा के लिए, तो यहाँ पर देखिए, तो इसको भी घटाएंगे, किसके, 180 में से ही घटाएंगे, लेकिन कितना घटाना है, तो यहाँ दिया है 154 डिग्री, तो 154 डिग्री को घटा लेंगे, है ना। इसको भी आप घटाकर बताइए कि आंसर कितना आएगा। समझ में आ रहा है बात बाबू। चलिए, यदि कहीं डाउट होगा आपको, कहीं लग रहा है कि नहीं समझ में आया, ये कैसे 180 में से घटा रहे हैं, है ना, तो पीछे एक वीडियो बना कर दिए हैं आप लोगों को, अपलोड किए हैं इस पे, उसको देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर भी, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है कॉल कीजिएगा, हम आपको बताएंगे फिर से। समझ में आ रहा बात, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यहाँ से कि निम्न, यहाँ से देखिए, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसमें दिया गया है मान, उसको हम लोग सबसे पहले जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे 90 डिग्री आया कि 180 डिग्री आया। यदि 90 डिग्री आया तो कहेंगे कि वो पूरक है, ये दोनों आपस में क्या है, पूरक है। और जब उसका मान 180 डिग्री आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संपूरक है। समझ में आया बात। चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं ना। जैसे यहाँ से क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 का पहला नंबर, तीसरा का पहला नंबर, है ना। अब पहला नंबर यहाँ पर दिया है कितना, कि 65 दिया है और उसके बाद में 115 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि 65 को आप प्लस कर देंगे इसमें से 115 को, तो जोड़ेंगे तो इसका मान आ गया 180। कितना आया, 180। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग, योग कितना आया बाबू, 180 डिग्री है, इसलिए यह क्या होगा बाबू, इसलिए यह युग्म क्या होगा, इसलिए यह युग्म क्या है, 180 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, समपूरक। क्या बोलते हैं बाबू, समपूरक। लिखेंगे यहाँ पर समपूरक है। समझ में आया, डाउट है। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए इस तरीका से। कितना दिया है दूसरा क्वेश्चन में, तो दिया है 63 और फिर दिया है यहाँ पर 27। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसको, 63 को और 27 को जोड़ेंगे तो आ गया यहाँ पर 90। अब इसके लिए लिखेंगे यहाँ से इस तरीका से कि यहाँ दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, इसलिए यह युग्म क्या लिखेगा, इसलिए यह युग्म पूरक है। क्या है बाबू, पूरक है। हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन है, समझ में आ रहा बात। उसी तरीका से आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से देखिए 3 नंबर को जोड़िएगा, है ना, 3 नंबर को आप जोड़िएगा, 112 और प्लस में यहाँ पर दिया है 68, तो कितना आएगा, जोड़िएगा तो इसका मान आएगा 180। कितना आएगा यहाँ पर, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। तो इसलिए क्या हो जाएगा, समपूरक हो जाएगा। फिर 4 नंबर को जोड़िएगा तो ये भी क्या आएगा, 130 प्लस 50, ये भी कितना होगा, 180, ये भी क्या होगा, समपूरक होगा। अब 5 को जोड़िएगा तो 5 कितना दिया है, 45 प्लस 45। लेकिन लिखना होगा आपको इसी तरीका से लिखिएगा, है ना, बनाइएगा तो जैसे पहला और दूसरा बनाए है ना, उसी तरीका से आप लिख के बनाइएगा। हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपको। 45 45 जोड़िएगा तो कितना आएगा,
90। 90 आने का मतलब क्या हुआ, ये पूरक हो गया। इसी तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, इसलिए यह युग्म पूरक है। समझ में आ रहा बात। आप एक काम कीजिएगा, छठा नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप खुद जोड़िएगा और बताइएगा कि इसका मान कितना आएगा और ये पूरक होगा कि समपूरक होगा। दिमाग में रख लीजिए, पूरक का मतलब हुआ कि 90 डिग्री दो कोणों को मिलाकर, और समपूरक मतलब 180 डिग्री दोनों कोणों को मिलाकर। समझ में आया बात, कंफ्यूजन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां से 4 जो दिया है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक मतलब 90 डिग्री वाला है ना, 90 डिग्री वाला। समझ में आ रहा बात, अपने पूरक के समान मतलब पूरक कोण जो होते हैं, समझिए बात। 4 नंबर है ना, बता देते हैं आपको। 4 नंबर यहाँ पर बनाइएगा। 4 नंबर के लिए बोला गया है पूरक कोण। पूरक कोण के लिए कहा गया था। आप जानते हैं पूरक कोण में, है ना, लिखिएगा कि हम जानते हैं कि दोनों पूरक कोण का योग कितना होता है बाबू, बोलिए। 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना। अब बोला गया है आपसे यहां से कि दोनों पूरक क्या हो, समान हो। तो समान कहने का मतलब कि एक समान मतलब दोनों बराबर बराबर। तो दोनों बराबर बराबर क्या होगा, तो अतः लिखिएगा, अतः दोनों पूरक कोण बराबर हैं, इसलिए पूरक कोण बराबर। तो कितना हो जाएगा, 90 बटा में इसे 2 से भाग लगा देंगे, मतलब दोनों बराबर बराबर है तो 2 भाग में उसको कर देंगे। तो 2 भाग में करेंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये होगा कि 45 और 45 के दोनों हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया बात, कंफ्यूजन है। अब देखते हैं यहां से 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर दिया क्वेश्चन, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। तो समपूरक मतलब क्या होता है बाबू, दोनों के मिला के 180 डिग्री, है ना। सेम इसी तरीका से बनाइएगा आप 5 नंबर क्वेश्चन। बस करना क्या है कि इसमें पूरक लिखा था, इसलिए हम 90 डिग्री में 2 से भाग लगाए हैं, तो दोनों का पता चल जाएगा। हमारा 45 45 पता चला। इसमें बोला गया है कि समपूरक है, तो समपूरक मतलब कि दोनों कोणों को मिला के कितना, 180 डिग्री। इसलिए आप 180 में डायरेक्ट यहाँ पर बता देते हैं, आप इसी तरीका से लिख लीजिएगा। 180 में 2 से भाग लगा देंगे तो आएगा कितना, 90 डिग्री। मतलब दोनों के मान कितना होगा, 90, और फिर कितना होगा, 90। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, कंफ्यूजन है। चलिए कहीं भी डाउट होता है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और बेल आइकन को जो घंटा होता है उसको दबा लीजिएगा, है ना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच पाए। समझ में आया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया गया है क्या, कि दी हुई आकृति में कोण एक तथा, नहीं एवं लिखा, एवं कोण दो संपूरक कोण है। मतलब ये दोनों का मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। संपूरक का मतलब यही ना होता है बाबू। हाँ, उसके बाद में बोला गया है कि यदि कोण एक में कमी की जाती है तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा। तब समझिए ना बात, यहाँ से बाबू आपको समझाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको समझाते हैं। इस तरीका से लाइन खींचा है और फिर इस तरीका से ऊपर लिख गया है ना। अब बोला है कि जो कोण एक है, ये कोण क्या है, दो है, और दोनों आपस में क्या है, समपूरक है। क्या है, समपूरक है ना। यहाँ लिखते हैं समपूरक है। क्या है, समपूरक
है, दोनों आपस में संपूरक है। तो अब समझिए बोला गया है कि यदि कोण एक में कमी की जाए, कमी मतलब यहाँ पर इसका जो मान है ये बढ़ा है ना, बड़ा है, यहाँ पर ये छोटा है। तो अब यहाँ समझिए बात, इसको कमी किया जाए मतलब इसको ऐसे खींच लिया जाए, ये जब कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। जिस समझिए एग्जाम्पल समझिए, हम बोलते हैं कि ये जो है ना 100 डिग्री है, आई बोलते हैं कि 80 डिग्री है, मान कर चलते हैं, क्या मान कर चलते हैं कि 100 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। समझ में आया बात। तो अब बोलते हैं कि इसमें हम लोग कमी करेंगे, तो कमी करेंगे तो ये कम होगा, तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, तबे तो जाके फिर संपूरक होगा। नहीं तो इसको कम कर देंगे तो फिर 180 डिग्री वैल्यू नहीं आएगा। मान इसको 90 सही से हम क्या कर देते हैं, 90 कर देते हैं, है ना। तो इसका मान कितना करना पड़ेगा, जिससे मान कर चले अब ये 90 हो गया, तो इसका मान कितना करना पड़ेगा कि संपूरक हो, दोनों का मान कितना आना चाहिए, जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी 90 रखना पड़ेगा, तब ना जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। यदि यहाँ पर मान कर चले हम कह देते कि 60, इसको घटा के क्या कर दिए, 60 कर दिए, तब यहाँ पर और इसका मान अब कितना करना पड़ेगा, अब 120 करना पड़ेगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। बोलिए, है ना। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे इसका मान घटेगा, एक का घटेगा तो दो का क्या होगा, 80 था 90 हो गया, फिर 120 हो गया, बढ़ते जाएगा। क्या लिखेंगे, 6 का आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे जिस माप से, लिखेंगे यहां से इस तरीका से कि जिस माप से कोण एक घटेगा, घटेगा उसी माप से कोण दो बढ़ेगा। क्या होगा, उसी माप से कोण दो बढ़ेगा। समझ में आ रहा बात, कंफ्यूजन है, इसका आंसर यही लिखाएगा, 6 नंबर का लिखाएगा कि जिस माप से कोण एक घटेगा उसी माप से कोण दो बढ़ेगा। कोई डाउट है, देखिए यहाँ से समझाए भी आपको। जब यहाँ से मान कर चले शुरू में 100 माने हैं, तो इसको जब 10 कम किए हैं तो ये 80 माने थे, तो यहाँ पर 10 को बढ़ गया, 90 हो गया। फिर यहाँ से 100 से जब यहाँ पर 60 हो गया, मतलब डायरेक्ट यहाँ से कितना कम कर दिए, 40 को कम किए हैं, तो यहाँ देखिएगा तो डायरेक्ट कितना में बढ़ गया, 40 वो ही बढ़ा है ना। उसी लिए लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि जिस माप से कोण एक घटेगा उसी माप से कोण दो बढ़ेगा। कंफ्यूजन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। तो चलिए इसको जांच करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, पहला 7वां का पहला बोला है कि दोनों न्यून कोण क्या होता है बाबू, न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। तो दो को 90 डिग्री वाला से कोई मिलाकर जोड़ते हैं, देखते हैं कुछ संपूरक होता है कि नहीं। तो कौन कौन दो ले लें बताइए। मान लीजिए एगो न्यून कोण हम 80 ले लेते हैं और दूसरा क्या ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं, है ना। आज दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना होगा बाबू, 150 होगा। क्या ये संपूरक हुआ, संपूरक हुआ। यहाँ पर संपूरक का मतलब कितना होना चाहिए, संपूरक का मतलब हुआ कि 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। हुआ कितना, 150 हुआ। अच्छा चलिए दूसरा ले लेते हैं, कितना लेते कहिएगा आप, 89 ले लीजिए। न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, कोई भी 90 प्लस कम। एगो 89 ले लिए और दूसरा ले लेते हैं यहाँ से कहिए कि 88 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों 90 से कम है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 9 8 17 के 7, 8 दूनी 16, 1 17, मतलब 177 होगा। फिर क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए ये जो है ना बोला गया है कि क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि दोनों न्यून कोण हो। तो नहीं, क्या होगा इसका आंसर, पहला का आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से कम वाला दो को कोई भी जोड़ेंगे तो वो 180 होगा ही नहीं। समझ में आ रहा बात, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि अधिक कोण, क्या दोनों अधिक कोण रहेगा तो वो संपूरक होगा, इसको बताना है। तो दोनों अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से वो बड़ा होना चाहिए। तो 90 डिग्री से बड़ा वाला लेके जांच करते हैं। अब दूसरा के लिए अधिक कोण बोला गया, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर बोला गया अधिक कोण, है ना। तो अधिक कोण के लिए यहाँ से लिखेंगे अधिक कोण। अधिक कोण होता क्या है आपको मालूम है ना, कि 90 डिग्री से जो बड़ा होता है उसी को अधिक कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से बड़ा वाला कोई भी दो को ले लीजिए। तो हम एगो ले लेते हैं यहाँ से 91, मतलब 91 ले लेते हैं। एगो क्या ले लें, चलिए 100 ले लेते हैं।
और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 191 हो गया। क्या 180 आया? नहीं आया, है ना। कोई भी जब 90 डिग्री से दो को बड़ा वाला जोड़ेंगे तो उसका मान जो होगा 180 से अधिक हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसका भी आंसर नहीं, मतलब कि दो को अधिक कोण वाला भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा बात। और तीसरा आप देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्या दिया है देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि दोनों समकोण हो, क्या है, दोनों समकोण हो। तो दोनों समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री, एक कोण का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और दोनों बोल दिया समकोण हो। तो 7 नंबर का जो तीसरा क्वेश्चन होगा, तो दोनों समकोण मतलब कि 90 और प्लस 90 दोनों समकोण के लिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि ये 180 के बराबर आ गया। समझ में आया बात। यानी 7 नंबर का स्पष्ट देखा जाए तो पहला का आंसर क्या आया था? नहीं। दूसरा का भी आंसर क्या आया था? नहीं। और तीसरा का आंसर क्या आया? हाँ। समझ में आया बात बाबू, है ना। कहीं भी डाउट होता है तो आप निश्चिंत होकर कॉल कीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 जो दिया है, लिखा है यहाँ से कि एक कोण 45 से बड़ा है, 45 से बड़ा मतलब कि 46, 47, 48, 49, 50 कुछ भी हो सकता है। अब फिर बोला गया है कि क्या इसका संपूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। तो सबसे पहले मान कर चलिए, हम मान लेंगे यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। अब बोला गया है ना कि एक कोण 45 से बड़ा है, तो 45 से बड़ा वाला कुछ भी ले लेते हैं। क्या करते हैं? 45 से बड़ा कुछ भी लेते हैं, लिखते हैं माना एक कोण कितना मान ले, 45 से बड़ा कितना मान ले, आप बोलिए जो कहिएगा, अपने से कुछ भी ऐसे रख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से चलिए हम मान लेते हैं 50, क्या मान लेते हैं 50। माना एक कोण, यहाँ लिख लेते हैं एक कोण कितना है 50 है। तो इसका पूरक देखते हैं, पूरक कितना हो गया, तो पूरक निकालेंगे क्योंकि पूरक पूछा गया है ना। तो पूरक के लिए क्या करेंगे, 90 में से 50 को घटाएंगे, बराबर कितना आएगा 40। अब बताइए ये पहले से क्या है, बड़ा है, ये जो मान आया पहले से बड़ा आया, छोटा आया या फिर बराबर आया। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या आया है, छोटा आया है, मतलब कि कम आया है ना। चलिए दूसरा एक बार देखते हैं, यहाँ पर एक और चेक कर लेते हैं। माना एक कोण, क्या मान लिया जब भी, कुछ भी मानिए ना आप, देखिए यहाँ से, चलिए हम मान लेते हैं 46 मान लेते हैं, है ना। और तब यहाँ से हमारा पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण अब निकालिए। तो पूरक कोण के लिए क्या होगा, 90 माइनस 46 होगा, 90 माइनस 46। तो इसको घटाइएगा तो बाबू बचेगा कितना यहाँ पर, तो बच जाएगा आपका 44। कितना बचेगा 44। अब बताइए यहाँ 46 माने थे और पूरा कोण निकाले तो क्या मान आया 44 है, फिर से क्या आ गया, कम आ गया। समझ में आ रहा बात। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 45 डिग्री से छोटा है। देखिए 45 से भी छोटा आया, ये भी 45 से छोटा आया, आया कि नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 8 का आंसर क्या होगा, लिखेंगे 45 डिग्री से कम। यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, लिखते हैं 45 डिग्री से कम। यही आपका आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर क्या होगा 45 डिग्री से कम। समझ में आया कि क्यों कम आया, कंफ्यूजन है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा बाबू, है ना, कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर डाउट है, ठीक। अब देखते हैं 8 के बाद में 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भरने वाला है ना। चलिए इसको भी समझा देते हैं कि क्या क्या किस में भराएगा, है ना। अब यहाँ समझिए बात, 9 नंबर क्वेश्चन के पहला जो दिया गया है, देखिए 9 नंबर का जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें भराएगा, क्या भराएगा, यहाँ समझिए। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग। अभी तो बाबू इतना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि जब पूरक होता है तो दोनों कोण का माप जब मिला देंगे एक साथ तो कितना होता है 90 डिग्री, पढ़े है ना। और दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें भरने वाला कि यदि दो कोण समपूरक हो, मतलब क्या होगा उसका योग। अभी आप कितना क्वेश्चन इस पे बनाए हैं, कितना 180 डिग्री होगा। समझ में आया बात। और तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कितना
कि यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वो क्या बनते हैं, संपूरक। मतलब दो गो आसन कोण है, आसन कोण बताए है ना, क्या बताए थे कि जब भी ऐसे दो गो एक ही लाइन पर कोण बनता है, एगो ये कोण हो गया, एगो ये कोण हो गया, है ना, इन दोनों कोण को क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। समझ में आ रहा बात। लेकिन बोला गया है कि ये भी क्या है, संपूरक है। तो संपूरक है मतलब दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 180 होगा नहीं, मतलब कि सीधा सीधा बनेगा, तभी जाकर क्या कहेंगे वो, इस तरीका से सीधा सीधा बनेगा, एगो इधर कोण बनेगा, एगो इधर कोण बनेगा, तो उसी को क्या कहेंगे, इस संपूरक कोण कहेंगे। समझ में आ रहा बात बाबू, उसी को क्या कहेंगे, संपूरक कहेंगे। संपूरक मतलब 180, 180 डिग्री का कब कोण बनता है, तो जब ऐसे सीधा सीधा लाइन रहता है तब, है ना। इसलिए इसको सीधा सीधा जब लाइन रहेगा तभी क्या बनेगा, वो संपूरक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। तो तीसरा में क्या भराएगा यहाँ पर, तो वो क्या कहलाते हैं, तो सीधा लाइन वालों को क्या कहते हैं, सरल रेखा या फिर रैखिक युग्म। क्या कहते हैं, सरल रेखा या फिर रैखिक युग्म। तो यहाँ लिख लेते हैं रैखिक युग्म, है ना। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आया। चलिए कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक, नहीं तो फिर आप मैसेज कर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको फिर बता देंगे, या फिर जो नंबर दिए गए उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट, है ना। 10 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ समझा देते हैं आपको। देखिए 10 में बोला गया है कि संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों का नाम दीजिए। इसमें नाम बताना है केवल केवल। तो 10 का जो पहला है, पहला का समझिए नाम, लिखा गया कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख का मतलब होता है वैसे दो कोण, मतलब दो ऐसे लाइनिंग कट करेंगे तो एक ये आमने सामने वाला जो होता है कोण ना, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आया, है ना। तो इसमें उसी तरीका से बताइए कि शीर्षाभिमुख कोण कौन है। तो एक ये और ये भी शीर्षाभिमुख कोण हो सकता है, इधर से ये वाला और ये वाला भी शीर्षाभिमुख कोण होगा। लेकिन बोला गया है कि अधिक कोण वाला, तो अधिक कोण का मतलब क्या होगा कि 120 से अधिक होना चाहिए, सॉरी बाबू 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो 90 डिग्री से अधिक वाला कौन है, ये साइड है पूरा पूरा, मतलब ये वाला कोण होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AOD, AOD। ए को क्या हो जाएगा, कॉमा दे कैसे फिर लिख लेंगे, उसके सामने वाला BOD, ई वाला BOD, यही आपका अधिक कोण वाला होगा। ये तो न्यून कोण हो जाएगा ना, ये कम कम मान दिया है, 90 से कम है इसलिए न्यून कोण। यहाँ पर न्यून कोण वाला दे देता तो इधर से लिखते AOB लिखते, इधर से लिखते COD लिखते। समझ में आ रहा बात। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आसन पूरक कोण। पूरक मतलब 90 डिग्री वाला। समझ में आ रहा था बाबू, क्या पूरक वाला बोल, आसन बोलना है और पूरक वाला बोलना है ना। आसन और पूरक, तो आसन और पूरक यहाँ पर लिखना है। तो पूरक वाला कोण क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। यहां से लिखेंगे EOA और क्या हो जाएगा AOB। क्या लिखेंगे, AOB, है ना, AOB। फिर यहां से लिखेंगे EOA, ये दोनों कोण को मिला देंगे तो पूरक हो जाएगा। समझ में, 90 डिग्री मतलब दोनों को मिलाने पर कितना हो, 90 डिग्री हो, उसी को लिखेंगे। ऐसे बोला गया संपूरक, मतलब दो गो ऐसा इसमें से कोण लिखेंगे जो दोनों आसन कोण हो और दोनों को मिलाने पर कितना हो, तो 180 डिग्री हो। तो इसके लिए आंसर लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, एंगल EOB, EOB पूरा पूरा ये वाला है ना। अब फिर एक बार इधर से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, D, चाहे E से स्टार्ट करते हैं, इसमें भी एंगल EOD। समझ में आया। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन के लिए लिखेंगे आंसर असमान संपूरक कोण। लिखा है असमान मतलब बराबर नहीं हो लेकिन संपूरक हो, है ना। दोनों कोण बराबर ना हो लेकिन क्या हो, संपूरक हो। संपूरक मतलब दोनों को जोड़े तो 180 डिग्री आ जाए, है ना, लेकिन वो बराबर नहीं हो। तो यहां से किसी को भी लिख लीजिए, यहाँ पर इसको और इसको लिख लीजिए, पूरा पूरा हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा बात बाबू।
तो यहाँ से लिखेंगे ए ओ ई, क्या लिख लेते हैं, एंगल ए ओ ई, और फिर लिख लेते हैं यहाँ से इधर से सी ओ ई, क्या लिखते हैं, एंगल सी ओ ई। इसको ऐसे भी नाम लिख सकते थे आप कि ई ओ ए, इधर से फिर ई ओ सी, दोनों एक ही बात हुआ। मतलब इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, दो एंगल सेम है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनते हैं, मतलब कि रैखिक युग्म का मतलब क्या है कि वो 180 डिग्री वाला नहीं होगा, है ना, जोड़ने पर 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से नाम लिखेंगे, आसन कोण भी हो, तो यहाँ से देखिए 3-4 गो हो जाएगा, इसमें से एक ये और ये लिख लेंगे, ये और ये लिख लेंगे, है ना, समझ में आ रहा है बाबू। और उसके बाद में फिर इसको और इसको भी लिख लेंगे, सभी आसन कोण हो जाएगा। 3 गो पेयर होगा इसमें, लिख देते हैं इसका आंसर। लिखिए ए ओ बी, ए ओ और बी, इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लेते हैं, फिर यहां से ई ओ ई, ए, फिर एक ये हो जाएगा, और दूसरा यहां पर लिखते हैं ए ओ ई, फिर लिख लेंगे यहां से ई ओ डी, ये भी हो जाएगा। एक और हो जाएगा, यहां से लिख लेते हैं ई ओ डी, और फिर सी ओ डी। ये तीनों आपका जो होगा ना, आसन कोण तो होगा लेकिन रैखिक युग्म नहीं बनेगा, मतलब इन दोनों कोणों को मिलाएंगे तो इससे सीधा सीधा लाइन नहीं बनेगा। समझ में आया बात। चलिए, कहीं भी डाउट होगा तो आप एक काम कीजिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हुए, है ना, मिल जाए। समझ में आया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चे।